नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टीपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन, वो भी सामान्य ज्ञान के यानी स्टैटिक जीके के, जो मतलब हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कई बार रिपीट भी हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी हमारी पृथ्वी पर जो दिन रात बनते हैं वो किस कारण बनते हैं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैनिक गति के कारण। यानी फ्रेंड्स, जो पृथ्वी की देखो दो प्रकार की गति होती है, एक तो होती है दैनिक गति और दूसरी कौन सी होती है? वार्षिक गति। तो फ्रेंड्स, जो दैनिक गति होती है उससे तो क्या दिन रात बनते हैं। कैसे याद रखोगे? दिन और दैनिक, ठीक है। और दूसरी होती है वार्षिक गति। वार्षिक गति से क्या होता है, जो मौसम होते हैं ना वो बदलते हैं। तो आपको इससे दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि दैनिक गति के कारण तो दिन रात बनेंगे और वार्षिक गति के कारण मौसम बदलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हमारा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो टोटल ग्रह कितने हैं? 8। पहले कितने थे? 9। जो यम था उसे हटा दिया गया है, तो 8 टोटल ग्रह है, जिसमें से सबसे बड़े अगर हम बात करें तो वो कौन सा है फ्रेंड? बृहस्पति ग्रह। और हमारा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। फिर अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह, अगर हम बात करें सबसे बड़े ग्रह की तो वो तो बृहस्पति, और सबसे छोटा फ्रेंड्स बुध ग्रह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अग्लुहास धारा किस महासागर में बनती है। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि धाराएं कई प्रकार की होती है, जैसे कि गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं। तो उन्हीं में से एक प्रकार है अग्लुहास धारा। वो किस महासागर में बनती है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंद महासागर। हिंद महासागर में अग्लुहास धारा बनती है। फिर है अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड है वो किसका बना होता है। फ्रेंड, जो पृथ्वी के सबसे भीतर वाला भाग है वो लोहे और निकल का बना होता है। अगर हम इनके प्रतीक चिन्हों की बात करें तो लोहे को क्या बोलेंगे? Fe, और निकल को Ni। क्लियर फ्रेंड, जो पृथ्वी होती है उसका सबसे अंदर वाला भाग लोहे प्लस निकल का बना होता है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो पहला स्थान कौन से देश का है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स मैग्नीज के उत्पादन में हमारे भारत कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। और जो पहला देश है वो कौन सा है फ्रेंड? रूसी संघ, यानी रूस में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर हम बात करें इन चारों में से फ्रेंड्स कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका देश। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें फ्रेंड, जो कोयला होता है उसके 4 प्रकार होते हैं। पहला एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, पिट और लिग्नाइट, जिसमें जो एंथ्रेसाइट होता है वो सर्वाधिक गुणों वाला होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसको जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है। फ्रेंड्स, मैनचेस्टर का मतलब होता है वस्त्र नगरी, या फिर हम उसे टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें जापान के मैनचेस्टर की, तो फ्रेंड जो जापान का मैनचेस्टर है वो कौन है फ्रेंड? ओसाको, यानी ओसाको जो जगह है उसे जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकन एजुकेशन जो सोसाइटी थी उस संस्था की स्थापना किसने की थी। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो डीकम एजुकेशनल जो सोसाइटी थी उसकी संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने वो नारा दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 के गदर या फिर क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो फ्रेंड्स, जब 1857 की क्रांति हुई थी तब भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। आप जानते होंगे कि जो 1858 का गुड गवर्नेंस एक्ट था, जिसमें क्या गवर्नर जनरल को वायसराय बोले जाने लगा, और हमारे भारत के पहले वायसराय भी कौन बने? लॉर्ड कैनिंग।
फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत भारतीयों के लिए, जो हमारा भारत है वो भारतीयों के लिए, ये एक नारा था और वो किस संस्था द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने बोला कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, एक तरफ तो कौन सी, विंध्याचल पहाड़ी, और दूसरी तरफ सतपुड़ा, और इनके बीच से कौन सी नदी? फ्रेंड्स जो नर्मदा नदी है वो इन दोनों के बीच में बहती है। क्लियर हुआ? फिर अगला क्वेश्चन है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सेबी ने। सेबी मतलब अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम हिंदी में बात करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इन्होंने क्या, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड स्थापित किया। क्लियर हुआ? फिर अगला क्वेश्चन कि जो कुंडापुर है एवं करवार कच्छ वनस्पति है वो कहाँ पर मिलती है? फ्रेंड्स अगर कुंडापुर व करवार कच्छ वनस्पति की बात करें तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे देख लो, क और ये भी क। ठीक है, क से कर्नाटक और क से दोनों ये देखो, क्योंकि केरल में तो एक ही मात्रा आ जाती है तो वो तो होगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना किस नदी पर बनाएगी? अगर हम बात करें हमारे भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना तो वो किस नदी पर फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? अगर हम बात करें हमारे भारत के पहले स्थापित परमाणु संयंत्र की तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो तारापुर परमाणु संयंत्र है, जो कि हमारे भारत के महाराष्ट्र जिले में है। वो हमारे भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि जो आगरा शहर है उसको किसने बसाया? अगर हम बात करें फ्रेंड, जो आगरा शहर है उसे किसने बसाया? आगरा कहाँ पर है? यूपी में। और आगरा को बसाने वाले कौन थे? सिकंदर लोदी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्क्रमणित एक शब्द है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है, वो कहाँ से लिया गया? तो आप जानते हो फ्रेंड, जो सत्यमेव जयते हैं उस पर एक मूवी भी बनी है, एक या दो बनी है, पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। फिर अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? अगर हम बात करें फ्रेंड, जो अशोक थे मौर्य सम्राट, उनके जो शिलालेख मिले उनकी लिपि थी ब्राह्मी। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। फिर अगला क्वेश्चन, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? यानी बिहू एक त्योहार है या फिर उत्सव है और वो हमारे भारत के असम राज्य का फेमस त्योहार है। फिर अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? अगर हम बात करें फ्रेंड्स विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तो वो हमारे भारत के तमिलनाडु राज्य में है। फिर अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने किया था? यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलने वाले कौन थे? तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस, और इन्हें क्या बोला जाता है? नेताजी भी बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ? आप जानते हो फ्रेंड्स 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930 में, फिर 1931, 32। ठीक है, 3 हो गए, और जो पहला था वो कहाँ पर हुआ? लंदन में। फिर अगला क्वेश्चन, देश में लौह पुरुष किसे बोले जाते हैं? अगर हम बात करें फ्रेंड्स, जो सरदार पटेल थे उन्हें क्या लौह पुरुष बोला गया, और इन्हें जो सरदार की उपाधि थी वो महिलाओं द्वारा दी गई थी। किस कारण? बारदोली सत्याग्रह के कारण। फिर अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने बोला? फ्रेंड्स ऐसे कौन थे जिन्होंने हमारे महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर बोला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल। इन्होंने क्या बोला कि जो महात्मा गांधी है वो तो भाई अधनंगे फकीर हैं। फिर अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? होता है ना कि हम कभी
कि हम किसी मतलब आदमी से प्रभावित हो जाते हैं या फिर उनके कैरेक्टर से या फिर उनकी बातों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा ही कुछ महात्मा गांधी किन से अधिक प्रभावित थे? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ये तो फ्रेंड्स आप सब जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? अगर हम बात करें फ्रेंड्स पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे, तो वो थे लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु लाठी चार्ज से हुई थी। फिर अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? हमें फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, ये नहीं तो पढ़ते ही नहीं है, हम ऐसे फास्ट में पढ़ते हैं कि गंगा की सहायक नदी है, फिर हम एक को देखा और उसे राइट कर दें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्वेश्चन आराम से देखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। इसमें बोला है कि नहीं है, यानी सोन नदी तो है, गंडक भी है, कोसी भी है, लेकिन जो ये सुवर्ण कोस है ना वो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। फिर अगला है क्वेश्चन कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? अगर हम बात करें फ्रेंड्स हमारा जो भारत है उसके राज्य मतलब बहुत सारे राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो फ्रेंड चीन से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है? अगर हम बात करें फ्रेंड्स भारत में राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद। क्लियर हुआ? फिर अगला है क्वेश्चन कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अगर हम बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, बहुत ही फेमस है, एक सींग वाले गेंडों के लिए भी फेमस है, और कहाँ पर है? असम राज्य में। फिर अगला, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स जो ऑपरेशन फ्लड है वो डेयरी के विकास से संबंधित है, यानी दूध से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी। अगर हम बात करें फ्रेंड्स धान मतलब चावल यानी ओराइजस सटाइवा, उनकी जो उत्तम मिट्टी है वो कौन सी है फ्रेंड्स? दोमट मिट्टी, यानी दोमट मिट्टी में चावल या धान की खेती अच्छी होती है। फिर अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है? यानी एक शहर है जो कि हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, जो कि कहाँ पर है? एमपी में है, जो कि हैवी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो सुविख्यात कृषि औद्योगिक व्यक्ति जाता है उनका नाम क्या था फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध। तो पहले तो आप ये देख लो कि जो राणा प्रताप सागर बांध है वो राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है, और जिसका संबंध किससे है? जल विद्युत ऊर्जा से। फिर अगला, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस स्थिति को होती है? तो फ्रेंड्स हमने हमारे जो पीछे मैंने इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने बोला था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को तो क्या बोलते हैं? अधिकतम को बोलते हैं अपसौर। वही बात करें पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? उपसौर। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स उपसौर की स्थिति तो वो कब होती है? 4 जुलाई को, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। और अपसौर की स्थिति यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है तो वो कब होती है? 4 जुलाई को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो सत्यमेव जयते है वो अभी हमने देखा, क्वेश्चन रिपीटेड है, मुंडक उपनिषद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? फ्रेंड्स आप गायत्री मंत्र तो जानते हो, वो हमारे ऋग्वेद से लिया गया है जो सबसे बड़ा वेद है, और ये टोटल 4 वेद है। फिर अगला क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यानी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है फ्रेंड? देवनागरी। और संस्कृत भाषा की पहले लिपि ब्राह्मी मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में संस्कृत भाषा की लिपि भी कौन सी है? देवनागरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो हमने क्या पढ़ा अभी कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा, और अशोक के शिलालेखों की जो लिपि थी वो कैसी थी? ब्राह्मी। तो हमें ऐसे क्वेश्चन का आंसर रिलेट करना है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप, यानी ब्राह्मी लिपि को इन्होंने ही स्पष्ट किया। फिर अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर हम बात करें फ्रेंड्स राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तो 28 फरवरी को, और किसके सम्मान में? सी वी रमन जी के सम्मान में। फिर अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय खेल दिवस, अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। किसके सम्मान में? मेजर ध्यानचंद के। फिर अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है वो कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। फिर अगला, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स हिंदी दिवस की, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स शिक्षक दिवस की, तो 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है, उनकी सम्मान में मनाया जाता है टीचर्स डे 5 सितंबर को। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स किसान दिवस की, तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और किन के सम्मान में, जो चौधरी चरण सिंह थे जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके सम्मान में किसान दिवस को 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये फ्रेंड्स हो गए स्टैटिक जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।